तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि कितने तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लगती है आपको तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पर हम कैपिटल मार्केट में की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। कैपिटल मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बायर और सेलर आपस में मिलते हैं और वो ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? तो ये हमारा बॉन्ड होता है, हो सकता है स्टॉक हो सकता है, यानी कि बॉन्ड, स्टॉक, इसको खरीदना और बेचना, जहाँ पर वो खरीदे और बेचे जाते हैं वो हमारा कैपिटल मार्केट कहलाता है। कैपिटल मार्केट हमारा लॉन्ग टर्म का होता है। इसके साथ एक और मार्केट की हम बात करेंगे, यहाँ पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। एक और मार्केट होता है हमारा मनी मार्केट, जो कि हमारा शॉर्ट टर्म का होता है, यानी कि लेस देन 1 ईयर, और ये कैपिटल मार्केट हमारा मोर देन 1 ईयर होता है। ओके, अब देखिए, the trading is undertaken by participants such as individuals and institution, यानी कि इसमें जो ट्रेडिंग की जाती है वो एक इंडिविजुअल भी कर सकता है या फिर एक इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है, यानी कि खरीदने वाला या बेचने वाला एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट हमारा मोस्टली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म का होता है, यानी कि यहाँ पर बेचा जाता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को और ख़रीदा जाता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को। जिन लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पर है कि उनका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कैपिटल मार्केट क्या है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है, यहाँ पर स्टॉक और बॉन्ड इनकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, और कैपिटल मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर इनकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ की। हमारी कितनी तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं। देखिए, आपको यहाँ पर जब आप कहीं भी पढ़ेंगे या बुक में पढ़ेंगे तो सब जगह अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया जाएगा। कहीं आपको सिक्योरिटीज़ 2 तरीके से डिफ़ाइन की जाएंगी, डेट एंड इक्विटी। कहीं आपको 3 तरीके से, कहीं आपको 4 तरीके से। लेकिन अगर हम ओवरऑल इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो टोटल 4 तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब वो 4 तरह की क्या हैं? फर्स्ट है हमारी डेट सिक्योरिटी, सेकंड है हमारी इक्विटी सिक्योरिटीज़, फिर है डेरिवेटिव्स और फिर है हमारा हाइब्रिड। यानी कि 4 तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं, डेट, इक्विटी, डेरिवेटिव और हाइब्रिड सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारी सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। देखिए, हमारी टोटल 4 तरह की मेन सिक्योरिटीज़ होती हैं, डेट सिक्योरिटी, इक्विटी सिक्योरिटी, डेरिवेटिव, हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। में यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, हाइब्रिड का मतलब होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है डेट प्लस इक्विटी का। ठीक है, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं डेट सिक्योरिटीज़ के बारे में। देखिए, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मैंने आपको दोनों में दे रखा है तो आपको समझने में आसानी होगी। डेट सिक्योरिटीज़ को हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है मनी को that is borrowed and must be repaid with terms outlining the amount of the borrowed funds, interest rate and maturity date। यानी कि डेट सिक्योरिटीज़ वो होती हैं जो कि एक आउटलाइन शो करती है एक बोरोड फंड की, कि आपने कितना बोरोड किया है फंड, उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है और उसका इंटरेस्ट रेट क्या है। यानी कि जब आप कहीं से लोन लेते हो तो वो आपको एक टाइम पीरियड बताते हैं कि इतने टाइम पीरियड बाद आपको पेड करना है, उसकी इंटरेस्ट रेट ये है और उसकी मैच्योरिटी डेट ये है। ठीक है, वो हमारी डेट सिक्योरिटीज़ कहलाते हैं, जिसको हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? यानी कि ये डेट पोर्शन हमारा बता रही है डेट सिक्योरिटीज़। अब हम बात करते हैं इक्विटी सिक्योरिटीज़ की। तो इक्विटी सिक्योरिटीज़ हमारी ओनरशिप को बताती है। ठीक है, ओनरशिप इंटरेस्ट हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी। यानी कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डिंग्स बेचती है तो वहाँ पर उनको क्या है, ओनरशिप मिलती है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगी, ओनरशिप मिलती है। और डेट्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, इन दी अदर वर्ड्स इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी टू स्टॉक इक्विटी स्टॉक टू बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है शेयर होल्डर के द्वारा, जो कि उन्हें एक ओनरशिप मिलती है कंपनी के अंदर। जितने भी उन्होंने स्टॉक लिए हैं उतने स्टॉक पर उनको ओनरशिप मिल जाएगी। ठीक है,
थर्ड आते हैं हमारे डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारी उस वैल्यू पर डिपेंड होता है जो कि हमारी बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल्स हमारे असेट्स हो सकते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंडिसेस एंड गुड्स, इन सब में डिफाइन किए जाते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ हमारे एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंडिसेस एंड गुड्स में डिफाइन किए गए, यानी कि ये हमारे डेरिवेटिव्स ही कहलाएंगे, ठीक है। जब भी हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे क्या है, डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या होते हैं या इनका पर्पस क्या होता है यूज़ करने का। तो डेरिवेटिव का पर्पस होता है यूज़ करने का मिनिमाइज करना रिस्क को, यानी कि रिस्क को कम करने के लिए डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। अब डेरिवेटिव्स को भी 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि डेरिवेटिव्स हमारे 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। अब ये 4 कौन कौन से हैं तो वो समझ लेते हैं। देखिए, हमारे जो टोटल डेरिवेटिव्स हैं वो 4 हैं। फ्यूचर डेरिवेटिव्स, ऑप्शन डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स एंड स्वैप डेरिवेटिव्स। आपने पहले ये नाम सुना होगा, आई होप। नहीं सुना है तो अब हम यहाँ पे इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फ्यूचर डेरिवेटिव क्या होता है, ऑप्शंस डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड एंड स्वैप्स डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर डेरिवेटिव्स की। अब देखिए, फ्यूचर डेरिवेटिव्स जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, फ्यूचर डेरिवेटिव्स का मतलब होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें 2 पार्टीज परचेज करती हैं या फिर अपनी जो भी असेट्स जिसके लिए वो डील कर रही हैं उसको डिलीवरी करती हैं एक ऐसे एग्रीड प्राइस पर जो कि फ्यूचर डेट पर होगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं किसी फ्यूचर डेट के लिए अपने जो असेट है उसको ट्रांसफर करेंगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर एग्रीड प्राइस पर। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनका क्या है, फ्यूचर बेसिस पर होता है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज विद द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड। अब यहाँ पे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। इन फ्यूचर ट्रांजेक्शंस द पार्टीज इन्वॉल्व्ड मस्ट बाय और सेल अंडरलाइंग असेट्स, यानी कि यहाँ पर वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फ्यूचर को लेकर कि वो पर्टिकुलर टाइम पर उस असेट्स को क्या है वो परचेज, बाय और सेल करेंगे, यानी कि फ्यूचर पर डिपेंडेंसी होती है उस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। वो उसी समय के लिए नहीं होता, ये फ्यूचर के बेसिस पर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप समझ लीजिए फॉरवर्ड। जब आप ये चारों पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फॉरवर्ड पर आइए, तो फॉरवर्ड का मतलब होता है एक तरह से सिमिलर होता है किसके, फ्यूचर के ही, लेकिन ये ऑन एन एक्सचेंज ओनली रिटेलिंग, यानी कि एक्सचेंज के बेसिस पर नहीं होता, सिर्फ ये रिटेलिंग के बेसिस पर होता है। फॉरवर्ड भी फ्यूचर ही है लेकिन रिटेलिंग पर्पस से होता है, ये एक्सचेंज के पर्पस से नहीं होता है। जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है तो बायर और सेलर जो होते हैं डिटरमाइन करते हैं टर्म्स, साइज और सेटलमेंट प्रोसेस फॉर द डेरिवेटिव्स, ठीक है। यानी कि इतना समझ लीजिए, जो फ्यूचर डेरिवेटिव्स होते हैं वो हमारे किसके बेसिस पर होते हैं, एक्सचेंज के बेसिस पर होते हैं, लेकिन फॉरवर्ड हमारे एक्सचेंज के बेसिस पर नहीं होते, ये हमारे रिटेलिंग के बेसिस पर होते हैं, लेकिन ये भी हमारे फ्यूचर का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। अनदर डिफरेंस फॉर फ्यूचर इज रिस्क फॉर बोथ सेलर्स एंड रिस्क। अब यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि फ्यूचर डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें दोनों को रिस्क होता है। हो सकता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, तो बायर सेलर दोनों के लिए रिस्क होता है। द रिस्क अराइज व्हेन वन पार्टी बिकम्स bankrupt and the other party may not be able to protect its rights and as a result loses the value of its position, ठीक है। कुछ भी हो सकता है कि एक पार्टी बैंकक्रप्ट हो जाए या फिर दूसरी पार्टी जो है वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट ना कर पाए, एज अ रिजल्ट वो जो भी पोजीशन है वैल्यू की उसको वो लॉस कर दे, ठीक है। ये एक डिफरेंस और है हमारा। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये हमारे फ्यूचर
सिमिलर टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही हैं। इसमें हमारी जो भी परचेजिंग होती है या सेल होती है एसेट की, वो दो पार्टी के बीच में होती है। प्री डिटरमाइंड डेट होती है, यानी कि पहले से ही डेट डिटरमाइन कर दी जाती है फ्यूचर की स्पेसिफिक प्राइस पर। अब यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डेट विद द ऑप्शन द बायर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंस क्या है? 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें ऑप्शन में। द बायर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, ये आप इतना सा डिफरेंस इसका समझ के चलिए। इसमें ऑप्शन होता है उसके पास कि ठीक है, उनमें उसके पास ऑप्शंस नहीं था, यहाँ पर उसको एक ऑप्शन दे दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है स्वैप। स्वैप भी हमारा एक रिस्क को मिनिमाइज करने का तरीका होता है। स्वैप में एक्सचेंज होता है। हमने याद करिए फॉरवर्ड में क्या कहा था? एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ रिटेलिंग होती है। स्वैप में हमारा एक्सचेंज होता है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कैश फ्लो की तरह होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इंटरेस्ट रेट स्वैप इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच 2 काउंटर पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज वन स्ट्रीम of future interest payment for another enables a trader to switch a variable interest rate loan from the fixed interest rate loan और वाइस वर्सा। यानी कि स्वैप का मतलब क्या होता है? वो उसकी जो जिसमें भी उसने डीलिंग करी है, ठीक है, जिसमें भी वो डील कर रहा है, उसकी जो इंटरेस्ट लोन है उसको वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रोल में चेंज करा सकता है। यानी कि यहाँ पर वो अपनी जो इंटरेस्ट रेट निकल कर आ रही है वो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट से चेंज करा सकता है, स्वैप करा सकता है। ठीक है, ये इसको फैसिलिटी मिलती है। यानी कि अगर वो चाहे जो भी उसकी वेरिएबल फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है उसको वो चेंज किससे कराएगा? जो उसकी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगी उससे। ठीक है, तो यहाँ पर उसको स्वैप की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर उसको लगता है कि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई है तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको फैसिलिटी मिल जाती है। तो अब आपने 4 तरह की पढ़ ली है। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में सिर्फ इतना चलिए कि फॉरवर्ड में जो डीलिंग होती है वो फ्यूचर बेसिस पर होती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो भी हमारे फ्यूचर बेसिस पर होते हैं, लेकिन उसमें एक्सचेंज फैसिलिटी होती है, लेकिन फॉरवर्ड में रिटेलिंग के बेसिस पर होता है। फिर हमारा आता है स्वैप। स्वैप में क्या होता है? जो वेरिएबल फिक्स इंटरेस्ट रेट होती है उसको ये फैसिलिटी मिलती है कि वो कभी भी स्वैप करा सकता है फिक्स इंटरेस्ट रेट से। तो हमारे हो गए फॉरवर्ड, हो गए फ्यूचर, हो गए स्वैप, हो गए। बचा ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होता है? उसको एक ऑप्शन फैसिलिटी मिलती है, वो चाहे तो फ्यूचर में करा सकता है या फिर फॉरवर्ड में करा सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट, जो कि हमारा हाइब्रिड सिक्योरिटीज़। मेन जो सिक्योरिटीज़ हम डिस्कस कर रहे थे उसमें है हमारा हाइब्रिड सिक्योरिटीज़। हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा डेट और इक्विटी का। यानी कि इसमें हमारा कुछ पोर्शन डेट का होता है, कुछ पोर्शन हमारा इक्विटी का होता है। मैनी बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो अपनी हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ टर्न टू हाइब्रिड, यानी कि वो हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के साथ डील करते हैं। वो रिस्क नहीं लेना चाहते टोटल डेट से या टोटल इक्विटी से, वो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोरो मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, वो कुछ मनी इन्वेस्टर्स से लेते हैं, कुछ की वो शेयर होल्डिंग रखते हैं। ठीक है, तो वो दोनों तरह से अपने फंड को रेस करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको ये हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ भी समझ में आ गई है। मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको किसी भी सिक्योरिटीज़ में डाउट है, कहीं भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि फिर से उसको डिस्कस कर लें। हिंदी में भी आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है मैटर, तो आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।